खुतबात रूमी, ये 800 साढ़े 800 साल पुराने के खुतबात हैं जो कि रूमी ने दिए थे, और ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। हम लोग खुश नसीब हैं कि इसका तर्जुमा उर्दू में कर दिया था डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब ने फ़ारसी से। रूमी लिखते हैं, सब तारीफ़ खुदा के लिए है जो बग़ैर किसी आले के आलम का बनाने वाला है। सल्तनत जहाँ की हुक्मरानी उसी के लिए है और कोई नहीं जो उसका रास्ता रोक सके। उसकी वहदानियत दलीलों से वाज़े है और नज़र अक़ल उसे देख लेती है। वही कोशिशों-कार की हिम्मत देता है, वही उसे अंजाम तक पहुँचाता है, वही हालात दुरुस्त फरमाता है। अल्लाह के मुनकिर और मुखालिफ के अमाल ज़ाया हो जाते हैं और वो हैरत और जहालत की पस वादियों में भटकता रहता है, मगर उस पर ईमान और एतमाद रखने वाला शख्स खुदाए राह मार्फत को उस पर आसान फरमाता है। दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें खुदा ने एक मंशूर अलम और शमशीर मारूफ के साथ भेजा। वो इसलिए आए कि लोगों को हलाकत खेज भंवरों और हौलनाक तारीकियों से बचाएं और अपने बद्र कामिल की रोशनी में सबको महफूज मकामात तक ले जाएं। इरशाद बारी ताला है, ए इंसानों, तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से नसीहत और दिलों की शफा आती है। खुदा ने नबी अकरम को इंसानों के पास उस वक्त भेजा जब वो बातिल से लौ लगाए हुए थे। वो अंधे थे, देखते ना थे, बहरे थे, सुनते ना थे, गूंगे थे कि हक बोलते ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुतनब्बे किया कि क्या ऐसी चीज़ों की पूजा करते हो जो कुछ तख्लीक नहीं कर सकती बल्कि ख़ुद मखलूक हैं। दुआ, खुदाया अपनी रहमत के पानी से हमारी आतिश हिर्स को बुझा दे। बादशाहों, आशिकों और मुश्ताकों के दीदा दिल को अनवार मार्फत और असरार वहदत से मुनव्वर कर दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह मेरी उम्मत को हज़रत मूसा और हज़रत ईसा की उम्मतों पर फजीलत मिली, यूँ मेरी उम्मत पे किसी दूसरी को फजीलत ना मिलेगी। अब कोई नबी ना आएगा जो अपनी उम्मत को मेरी उम्मत पे फजीलत दिलवाने लगे। सिलसिला नबूवत ख़त्म हो चुका है। लोगों ने अर्ज़ किया, फिर आपकी उम्मत में बेरौनकी कैसे आएगी? फरमाया, मेरी उम्मत में जब फसाद और ख़राबी आएगी, खिलत तक़वे से जब रूह गर्दानी होगी, और बेशक इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की हो। इरशाद खुदावंदी है, तेरे परवरदिगार से ज़रा बराबर चीज़ ज़मीन में छुपी रहती है ना आसमान में। सिया पत्थर के दिल में मौजूद काली चींटी की हरकत की उसे खबर है। वो इसकी भागदौड़ देख रहा है। उसे खबर है कि शबे तारीक में वो चींटी आहिस्ता चल रही है या तेज़ या दरमियानी रफ्तार से। वो जानता है कि वो दाने की तलाश में है या खाने की। वो खुदा अपने बंदों के काम से किस तरह बेनियाज रह सकता है? उसे बंदों की मेहनत और कोशिश का इल्म है। वो जो कुछ भी करते हैं खुदा को उस सब का ज़र्रा ज़र्रा इल्म है। राह ज़िंदगी में चलते रहो, जानो बदन पैदल और बाहालत सवारी होने की परवाह ना करो। राह तवक्कल पर मजबूती इख्तियार रखो और मालिक के जुज़्व कुल को ना भुलाओ। मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो वाकई ज़ईफ़ और नातवानी ने मुझे मैसूर कर रखा होता है, लेकिन जब मैं इनायत खुदाबंदी की तरफ देखता हूँ कि कुछ चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे, तो मैं काहे का कमज़ोर और नातवा हूँ। मैं इंसान हूँ, इनायत खुदाई से बरखुरदार हूँ और जुमला व मसाइल व मामलात का मैं चारागर और हल करने वाला हूँ।
और हमने उसके लिए हवा मुसख्खर कर रखी थी। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे हुए थे। परिंदे आपकी बारगाह पे जमा थे कि देखें तख्त कब नजर आएगा। इस हालत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कोई ऐसा ख्याल गुजरा जो शुक्र नेमत के शाया निशान ना था। आपका ताज टेढ़ा हो गया। जितनी भी कोशिश करते ताज टेढ़ा ही रहा और सीधा ना हो सका। फरमाया, ए ताज सीधे हो जा। उस वक्त ताज बोला, ए हज़रत सुलेमान, आप सीधे हो जाएंगे कि मैं भी सीधा हूँगा। हज़रत सुलेमान फ़ौरन सजदा रेस हो गए और पढ़ने लगे। ताज फिर फ़ौरन और इन कोशिश के बगैर सीधा हो गया। हज़रत सुलेमान उस वक्त ताज को टेढ़ा करते मगर वो सीधा बैठता। मेरे अजीज़ों, तुम्हारा ताज तुम्हारा ज़ौक़ व वजदान है। आपका ज़ौक़ व वजदान ख़राब हो जाए तो ताज वजूद टेढ़ा हो जाएगा। ए सुलेमान वक्त, अक़ली और रूहानी जिन व परी तेरे तसर्रुफ़ में है, मगर नफसानी और शैतानी क़ुव्वतों ने भी तेरे तख्त का मुहासरा कर रखा है। यह कि तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएं और तुम्हें खबर तक ना हो। कुरान की आयत का तर्जुमा है, बेशक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उसके अफराद खुद अपनी हालत ना बदलें। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं बेशक बख्शिशकार और वहाब हूँ, लेकिन अपनी मखलूक को दी हुई नेमत में उस वक्त तक तब्दीली नहीं करता जब तक वो अपनी इस्तिदाद, लियाकत और ज़ौक़ में तब्दीली ना दिखाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में खुदा ने फरमाया, बेशक इब्राहीम एक उम्मत था। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत और बरकत का क्या पूछते हो। वो बज़ाते खुद एक उम्मत था। वो बादशाह था, लश्कर था, कतरा था और सब कुछ था। दूसरी हज़ारों उम्मतें हों मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तनो तन्हा एक उम्मत था। वो एक होकर 1000 बल्कि कई हज़ार के बराबर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह बल्कि इससे ज़्यादा उम्मत और उम्मत के इत्तेहाद का मौजिब है। बाज़ अफराद के चेहरे और दिल की स्याही आर्जी है, लेकिन बाज़ की ऐसी पुख्ता कि क़यामत के दिन का आब तहूर भी उसे साफ ना कर सकेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मोमिन पसंदीदा और मकसूद नज़र है जिसे उसने इंतखाब किया। वो जहल, पस्ती और बद अखलाक़ी से मुनज़्ज़ह है। वो खाक से अर्श की बुलंदी पर आ पहुँचता है। वो इबादत और ताअत के लिए आमादा है। बेहतरीन आमाल मियाना रवी के हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर के बाहर हर दिन लंगड़े, अंधे और तरह तरह के मरीज जमा होते थे। आप विर्द से फारिग होकर बाहर आते तो उन पर बिस्मिल्लाह का दम करते और वो सब ठीक ठाक होकर अपने अपने घरों को चल देते। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं के चाँद की एक रात को हरम काबा का तवाफ़ कर रहे थे। उस वक्त मक्का मुकर्रमा में सख्त गर्मी पड़ रही थी और लोग बाहर घूम रहे थे। इनमें अबू जहल भी था। नबी अकरम को देखकर चराग़ हो गया। कहने लगा कि नामालूम अब ये साहिर क्या चाल चलने की फ़िक्र में है। गुस्से के मारे उसके मुंह से झाग निकल रहा था, मगर नबी अकरम ने नहायत इनकिसार से फरमाया, मुझे सहर व मकर से क्या वास्ता। मैं आया हूँ कि मखलूक खुदा को तुझ जैसे गुमराहों से निजात दूँ। अबू जहल बोला, अगर तू साहिर नहीं तो बता दे कि मेरी मुट्ठी में क्या है, और सहर के बगैर तो ये कैसे जानेगा। उसने मुट्ठी में कनकरियाँ रखी हुई थी। उस वक्त जिब्राइल आए और नबी अकरम को खुदा का सलाम पहुँचाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से कहा कि खुदा फरमाता है कि साहिर के नाम से तू गमगीन ना हो। हमारे यहाँ तेरा नाम सबसे पसंदीदा और सतवदा है। लोगों से उनके फ़हम के मुताबिक गुफ्तगू करो। नाम में क्या रखा है? हकीकी नाम वो है जो खुदा दे। बिस्मिल्लाह कहकर उससे पूछ कि तेरी मुट्ठी में बंद चीज़ का मैं बता दूं या वो चीज़ खुद बता दे कि क्या है। अबू जहल ये सुनकर बोला, बेहतर होगा अगर मेरी मुट्ठी में बंद चीज़ खुद बोल उठे।
ये तो एक बड़ी बात होगी। संगरेज़ों और कंकरियों ने ऐलान किया और आवाज़ दी कि ये हाल देखकर कई काफिर मुसलमान हो गए, मगर अबू जहल गुस्से से लाल पीला हो गया और संगरेज़ों को मुट्ठी से बाहर निकालकर दूर फेंक दिया। बोला, लात और अज़्ज़ा की कसम, यह भी जादू ही है और इस शख्स में सहर और जादू ही देखता रहा हूं। कहते हैं अबू जहल के बाज़ दोस्तों ने उसे बताया कि जादू का असर ज़मीन तक महदूद है और फ़ज़ाए आसमान तक उसका गुज़र मुमकिन नहीं। बस अबू जहल ने नबी अकरम से कहा, इस माह कामिल में शगाफ डाल दे तो मानूंगा, आसमान पर तो तेरे जादू का असर ना हो सकेगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम से कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द जारी रखें। इसमें कदीम का जिक्र जारी रहे तो कोई बात नामुमकिन नहीं। आपने ऐसा ही किया और चांद की तरफ रुख फरमाया। देखते ही देखते आधा चांद आपके दाएं हाथ की अंगुशत की तरफ हुआ, आधा जिब्राइल अमीन ने आपको दोनों उंगलियों से उसकी तरफ इशारा करने का भी कहा। इस वाक़े के रूनुमा होने पर इंसानों और हैवानों पर अजीब हैबत तारी हो गई। इंसान दुआएं कर रहे थे कि खुदाया चांद के फटने से अहले ज़मीन मुब्तलाए मुसीबत ना हो और उसकी पुरानी हालत बहाल हो जाए। मगर अबू जहल और उसके हम मसलक कुफ़ार इनकार और हर धर्मी पे कायम रहे। कहते हैं कि कसाई ने एक बच्चा हिसाब किताब के लिए रखा हुआ था और गोश्त उधार पे बेचा करता था। वो उस बच्चे को बताया करता था कि फ़लाँ ने इतना गोश्त लिया है और फ़लाँ के ज़िम्मे इतनी रकम बन गई, और बच्चा लिख देता था। एक दिन एक मुर्दार परिंदा आ झपटा और गोश्त का एक टुकड़ा ले उड़ा। कस्साब ने हिस्ब आदत बच्चे से कहा कि अंदाज़न पाँव भर गोश्त फला मुर्दार ख्वार परिंदे के हिसाब में लिख दो। दूसरे दिन परिंदे ने फिर हमला किया, मगर कस्साब ने उसका बंदोबस्त कर रखा था। परिंदा असीर हो गया और कसाई ने उसका सर काट कर उसे गोश्त लटकाने वाली लकड़ी पर डाल दिया ताकि दूसरे मुर्दार ख्वार परिंदों को इबरत और हैबत हो। हिसाब लिखने वाला लड़का बोला, उस्ताद, परिंदे के नाम आपका हिसाब लिखा हुआ है, मगर आप बताइए कि आपके नाम इस परिंदे का कितना हिसाब लिखूं। क्या उम्दा नुक्ता था। कस्साब इस पर तड़प उठा कि अगर सर के बदले सर तलब किया गया तो मैं क्या करूँगा। शहादत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ला तक़नतू, मायूसी की कोई बात नहीं। हज़रत हमज़ा के कातिल और वहशी के बारे में ये आयत नाजिल हुई है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है, हज़रत हमज़ा आप जहाद में ज़र्रा ना पहनते थे। लोग कहते थे आप जवानी की इंतहाई तवानाई में ज़र्रा पहनते थे, अब क्यों तर्क कर दी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, इस्लाम से कबल की मेरी दलेरी शेर की सी तबई दलेरी थी। इस दलेरी में हयात व ममात का ख्याल ना था, वो मेरी सरिश थी। इसमें जंगजू या ना हलावत मिलती थी। ये ऐसी हलावत थी जैसे परवाने को शमा पे जलते हुए मिलती है, मगर इसमें खौफ हलाकत भी मुज़मर होता था। परवाने को नूर इब्राहिमी मयसर नहीं कि अल्लाह ताला पर तवक्कल रखे। प्यासा शख्स पानी के लिए किस तरह बेताब होता है, वह पानी के हुसूल के लिए मौत को भी खातिर में नहीं लाएगा। मैं भी 2 रोज़ कबल अज इस्लाम में शुजात और जंगजोई के लिए परवाना था या प्यासा। मेरी जंग आजमाई मेरी सरिश में थी। अब मैं नूर ईमान से बहरामंद हूँ और मेरी जुल्मत सरिश मगलूब है। मुझे अब यकीन है कि मौत के बाद एक और ख़ात्मा नापजीर ज़िंदगी है।
शहादत पाने वालों की अरवा के मरातीब बुलंद का जानकर मौत से खौफ कैसा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपने एक खुतबे में फरमाया, इस धोखा देने वाली मक्कार, हीला सास और ज़र्क बर्क दुनिया से बचो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग ओहद में पिंडली मुबारक पर जख्म आया और आपके दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। कई सहाबा भी शहीद हुए जिनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज था, मगर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला की शहादत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर तमाम रंज भुला दिए। आपने हज़रत हमज़ा का सर अपनी गोद में रखा और आपके चेहरे को गर्द गुबार से साफ करके फरमाया, खुदा की कसम मैं इसके बदले कुफ्फार के बेहद हिसाब अशखास कत्ल करवाऊंगा। मगर बाद में एक वही के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकामी कार्रवाई से मना किया गया, क्योंकि उनका काम अफू दरगुजर और रहमत था। आखिर ऐसी चीज़ की तलाश करता है जो ना मिले तो उसे अफसोस ना हो और मिले तो खुशी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर सच फरमाया है कि जब कोई मर्द और औरत तन्हा हो तो उनके दरमियान शैतान आ हाजिर होता है। अल्लाह ताला मोमिनों से कहता है कि खैरख्वाह के रूप में तुम्हें बुराई के लिए बुलाने वाले, बुराई पे उकसाने वाले शैतान हैं। शैतान का काम यह है कि इंसान को मुसीबत में मुब्तला करे, उसके बाद उनसे दूर हो जाए। बरसीसा और शैतान। शैतान ने बड़ी तलाश के बाद एक हसीन औरत का इंतखाब किया कि उसके ज़रिए बरसीसा को गुमराह करे, मगर वो उस मुल्क के बादशाह की बेटी थी। वो नहायत खूबसूरत थी। शैतान ने अपने अमल दखल से उसे हवास बाख्ता और मरीज कर दिया। बादशाह ने हकीमों को बुलाया, मगर वो उसके मालजे में कासिर रहे। फिर शैतान एक जाहिद के लिबास में हाजिर हुआ और बादशाह को मशवरा दिया कि वो उस लड़की को बरसीसा के पास भेजे। उसे बरसीसा के पास ले गए। शैतान ने अपना अमल दखल हटा दिया और वो ठीक ठाक हो गई। इस तरह बादशाह को इस जाहिद और बरसीसा पे काफ़ी एतकाद हो गया। चंद दिन बाद शैतान ने फिर अमल दखल दिखाया और शहजादी फिर हवास बाख्ता और मरीज हो गई। बादशाह और उसके अकारिब फिर परेशान हो गए कि शैतान एक जाहिद के रूप में फिर आ निकला। शैतान ने कहा, आप इसे जल्द वापस ले आए, इसे काफ़ी अरसे बरसीसा के पास रखने का एहतमाम किया होता ताकि इसका मर्ज अकला कमा हो जाता। दोबारा ले जाओ और अब उसकी बार चंद माह वहीं रहे। बादशाह के हुक्म से इस जाहिद की नसीहत पे अमल किया गया। चंद दरबारी इस हसीन शहजादी को दोबारा बरसीसा के पास ले आए और बोले, अब ये आपके यहाँ रहेगी, ये दोबारा मरीज हो गई है और अब की बार जब खुद बताएगी कि अब बिल्कुल तंदुरुस्त है तो हम इसे वापस ले जाएंगे। गर्ज बादशाह के जो साथी थे शहजादी के क़याम का एहतमाम करके उसे बरसीसा की तहवील में दे गए। बरसीसा और शहजादी मुद्दतों अकेले थे। आखिर उनकी खलवत रंग लाई। शहजादी हामला हुई तो बरसीसा बेहद परेशान हुआ कि अब क्या करे। उस वक्त शैतान इंसानी लिबास में जाहिर हुआ। बरसीसा ने हमदर्द जानकर उसे सारी बात बता दी। बोला, ये भी कोई बात है, शहजादी का पेट खासा बड़ा हो चुका है, अब इसे कत्ल कर दो, चुपके से दफना दो। बाद में बादशाह को खबर कर दो कि शहजादी का इंतकाल हो गया था और दफना दी गई है। बरसीसा ने इसी नसीहत पे अमल किया। दूसरी तरफ शैतान ने बादशाह और अहले दरबार के कान में यह बात डाल दी कि शहजादी की फिक्र करें। शहजादी के दरबारी लोग बरसीसा के यहाँ आए। उसने शैतानी नसीहत के मुताबिक सारा मन गढ़ माजरा सुना दिया और वो आँव फगा करके लौट आए। अब की बार शैतान एक मुख्तलिफ रूप में बादशाह से मिला और बरसीसा के खिलाफ बोला। वो झूठा और दगाबाज शख्स है, उसने कई लोगों की जान ली है। शहजादी की उसने पहले इज्जत लूटी और बाद में उसके हमल की रुसवाई से बचने की खातिर उसे कत्ल करके फना जगह दफन कर दिया है। मैं सही इत्तला लाया हूँ, यकीन ना हो तो मेरे साथ चलो और लाश निकाल कर देखो
कि वो मकतूला है और हामला भी। इस बात से बादशाह के गुस्से की कोई इंतहा न रही। आखिर वो एक गिरोह के साथ बरसीसा की तरफ चल दिया। बरसीसा को उसने मलामत की कि शहजादी की बीमारी की तरह क्यों ना दी और उसकी लाश यहाँ क्यों दफन कर दी। बरसीसा भी अपना रोब दिखाता रहा। मुझे वज़ाइफ से इतनी फुर्सत कहाँ है कि फजूल कामों में मशगूल हो सकूँ। जो आए आए और जो जाए जाए जाता रहे। किसी का जीना और मरना ख्वाह वो कोई हो, मेरे लिए बेमायने। लेकिन बादशाह उसे शहजादी के मदफन तक ले आया। लाश निकाल कर मुलाहिजा की गई। शहजादी का कत्ल किया जाना और हामला होना साबित हो गया। बस बरसीसा के हाथ और गर्दन में रस्सियां बांध दी गईं। उसे जलील व ख्वार करते हुए दरबार शाही की तरफ ले आए। बरसीसा दिल में कहता, ऐ बदबख्त नफ्स, तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मेरा कितना वक़ार था, चारों तरफ मेरी शोहरत थी, लेकिन यही शोहरत मेरे लिए सांप और बिच्छू बन गई। दिल में ईमान हो तो ज़बान तस्बीह और तहलील करती है और ईमान की हलावत से बहरामंद रहती है। मसलन सूखे घास में धीमी सी आग लगती है मगर हवा की मदद से तेज़ हो जाती है। इसी तरह दिल में अगर सरमाया ईमान हो तो ज़बान भी इससे ज़रूर मायागीर होती है। मसलन कलमा तैयबा अगर दिल में हो तो ज़बान पर भी आएगा और नूर हिदायत में इजाफे का मौजिब बनेगा। लेकिन आग के तक़वियत पजीर होने की खातिर घास का वजूद ज़रूरी है, वरना खाक व खाकस्तर में जितनी भी आग झोंको गुबार व खाकस्तर ही उठेगा। अगर तबीब किसी खारिश के मरीज़ का इलाज करे और उसे कारगर होने वाली दवा दे, मगर मरीज़ दवा इस्तेमाल करने के बजाय खारिश के मर्ज़ पर बहस करने और क़ैल व क़ाल करने को काफ़ी जाने, तो कसूर किसका होगा? इलाज दवा से होगा और क़ैल व क़ाल से नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा फरमाता है कि हर नेक काम के आगाज़ में शैतान से मेरी पनाह मांगा करो ताकि मेरी नुसरत से तुम उसके शर और खलल अंदाजी से महफूज रहो। नबी अकरम का इरशाद है, हर वो काम जिसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम से ना हो वो शर आमेज़ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसी नाम को अपनी पनाह बनाया। अल्लाह ताला ने शर्क़ व ग़र्ब और शुमाल व जनूब से उठने वाले गैर मामूली तूफ़ान के ज़रिए उन्हें और उनके गुरोह को बचा लिया और उनकी मुखालिफ क़ुव्वतों को नीस्त व नाबूद कर दिया। हज़रत नूह के अहद में जहाँ आबाद थे और लोग कई उलूम व फ़नून जानते थे, लेकिन बिस्मिल्लाह से उन्हें रब्त ना था। हज़रत नूह बिस्मिल्लाह पेश करते थे, मगर अपनी हर धर्मी की बिना पर वो लोग इस नाम से चश्मपोशी और इनकार करते थे। वो सूरत परस्त थे और गैब परस्ती की उन्हें हिम्मत न थी। हज़रत नूह फरमाते थे कि अगर तुम्हें अल्लाह के नाम और इस नाम के साथ काम का आगाज़ करने की हिकमत समझ में नहीं आती तो अल्लाह के सामने गिरिया उजारी करो। अल्लाह ताला का दरियाए रहमत जोश में आएगा और तुम्हें ख़ास दीद और फ़हम हासिल हो जाएगी। मजलिस दोम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। जो शख्स गुनाहों की ज़िल्लत से निकल गया और इज़्ज़त तक़वा की तरफ आ गया, अल्लाह ताला उसे बग़ैर माल के भी तवंगरी देगा। क़यामत के दिन हर किसी को 3 सवालों के जवाब देना पड़ेगा। अव्वल ये कि उसने उम्र अजीज़ किन कामों में गुजारी, दोम ये कि उसकी जवानी कैसे बसर हुई, और तीसरे ये कि उसने दौलत कहाँ से हासिल की और उसे किन कामों में खर्च किया। बिस्मिल्लाह वो मुबारक जुमला है जिसने हज़रत सुलेमान के अहद में मलका बिल्कीस को फ़रेब शैतान से निजात दी। हज़रत सुलेमान ने जब सुना कि बिल्कीस नाम की एक औरत की मुल्क सबा पर हुकूमत है और वो राय हक़ से दूर और बातिल की पैरो है, तो उन्होंने एक रुक्का लिखा। यह रुक्का आपने हुदहुद परिंदे के हाथ रवाना किया ताकि बिल्कीस को रहमानी पैगाम से आगाह हो। हुदहुद ने बिल्कीस के महल का वो खलवत खाना देखा जिसमें मलका बैठा करती थी। उसके रोशनदान में उड़ बैठा, मगर मलका महू ख्वाब थी। हुदहुद ख्वाबगाह में गया और बिल्कीस को जगाने की खातिर उसे ठोंगे मारी और रुक्का उसके पहलू में रख दिया। बिल्कीस सोते में से उठी, उसे गुस्सा था और हैरत भी। आंखें खुमार आलूद थी, हैरान थी कि लोहे की खिड़कियों
से कौन अंदर आया है। उसकी नज़र उस मुख्तसर ख़त पे पड़ी। बिस्मिल्लाह ने अपना काम किया और उसके दिल में गर्मी ईमान जा पहुँचा। वह ईमान के सयाद की शिकार हो गई, मगर ताज्जुब से देखती थी कि इस ख़त को कौन लाया है। इधर उधर काफ़ी देर तक देखती रही और आखिर उस कमज़ोर और नहीफ परिंदे हुदहुद को देखा जो रोशनदान के सामने वाले ताक के दीवार पे बैठा हुआ था। समझ गई ये पैगाम इसी ने दिया है, मगर ताज्जुब था कि ये कमज़ोर परिंदा और ये अजीम पैगाम। मगर अजीज़ो, इस किस्से में सुलेमान से मुराद हक़ ताला से है, बिल्कीस नफ्स अम्मारा है और हुदहुद अक़ल। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और असाब की बरक़ात के तुफ़ैल अपनी पसंदीदा राह पे चलने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। मजलिस सोम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह को सज़ावार हैं जो अपनी किब्रियाई में यकता है। तारीकियों में रोशनी और रोशनियों में तारीकी लाना उसी का काम है। वो मुर्दों को ज़िंदा करने वाला और जिंदों को मौत से हम आगोश करने वाला है। हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी अताअत और इबादत का भी जिक्र किया। मैं दिन को रोज़े से था, रात को बेदार रहा और मोहब्बत दुनिया से दूरी इख्तियार कर ली। बस खुदा ने मुझे वो दिखाया जो दूसरे नहीं देखते और मुझे वो सुनाया जो दूसरे नहीं सुनते। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ारे मेहरबानी से उन्हें कहा, अपनी नमाज और नियाज का जिक्र ना करो, इन अमूर को अल्लाह की देन और बख्शिश जानो। सफ़ेद बाज बादशाह की इजाज़त से उड़ा और बलाए बाम बैठ गया। बच्चे उसके हुस्न को देखकर महू हैरत हो गए, उसे ज़बान और हाथ से इशारा करने लगे और इज़ारे मेहरबानी से उसे सैद करने की कोशिश करने लगे। उन्हें खबर ना थी कि बाज बादशाह का है और उसी की इजाज़त से यहाँ बैठा है। इसी तरह इबादत की तौफीक अल्लाह की मेहरबानी से है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके दिल को अल्लाह ताला ने अपने नूर और जलाल से मुनव्वर कर दिया। यानी ये ना कहो कि मैंने दिन को ये और रात को वो किया, बल्कि अल्लाह ताला की इस नुसरत और ताईद को खातिर में लाओ जिसकी मदद से और जिस इनायत और बख्शिश के तहत तुम ऐसे आमाल अंजाम देने के काबिल हो गए। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों के हालात से बाखबर थे, मगर उनसे ऐसा सलूक करते थे गोया उन्हें कोई खबर नहीं है। गीबत करने वालों को रुसवाई से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल ने बदकारों को जल्द रुसवा नहीं किया कि शायद वो तौबा हकीकी करके अपनी इस्लाह अहवाल कर लें। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला मोमिन की तौबा से खुश होता है। हिकायत कहते हैं कि एक खुदा तरस बादशाह था। उसके उमरा में बाज़ ऐसे अहले कलम थे जिन्होंने अमूर मुल्क चलाने की तरबियत हासिल की हुई थी। वो फरिश्तों की तरह दस्ते रास में कलम पकड़ते और नेक कामों की अंजाम दही करते। लेकिन इस बादशाह का मुकर्रब एक ऐसा खादिम था जिसे लिखने पढ़ने से कोई वास्ता ना था। वह बादशाह के रास उमरा को बता देता और उमरा की बातें बादशाह से कहता। उसके इनाम और इकराम उमरा से ज़्यादा थे, इसलिए वो इससे कुछ हसद करने लगे। किसी एक खिदमतगार पे दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा इनाम की बारिश हो तो उसका महसूद होना फितरी बात है। एक दिन बादशाह से कुछ उमरा बोले। बादशाह ने ताज्जुब से पूछा, वो किस बात से रंजीदा हैं? हम आपके ग़ुलाम हैं, हम आपकी खुशी और रजामंदी के हुसूल की खातिर कोशा रहते हैं, मगर आपने फला ग़ुलाम को हमारे सर पे मुसल्लत कर रखा है। आखिर इसमें ऐसी क्या खूबी है कि वो हम पर मुकद्दम हो गया है, और हम में ऐसा कौन सा नुक्स और ऐब है कि हम उसके मुकाबले में पीछे रह गए हैं। शाह आलम हमारा इम्तिहान ना ले। मकसद ये है कि फ़ला ग़ुलाम के फ़ज़ाइल हम पे ज़ाहिर हो जाएं और हम रश्क व हसद के जज्बात में बहते ना रहें। हम अपने नक़ाइस दूर करने की कोशिश करेंगे और शाह आलम से गिला करने की माज़रत चाहेंगे। बादशाह ने कहा कि इस ग़ुलाम की एक खूबी यह है कि हमेशा मुझसे मिलता है,
मगर आंख मेरे चेहरे से उठाकर नहीं देखता, वो टकटकी बांधे मुझे देखता रहता है। उमरा बोले, शाह आलम, ये काम हमारे लिए कौन सा मुश्किल है। अब हम तमाम कामकाज छोड़कर आपको देखते रहेंगे और इसी पसंदीदा मशगले में मसरूफ़ रहेंगे। उमरा को जब बादशाह की रजामंदी का राज मालूम हो गया तो उन्होंने बादशाह के नज़ारे में मस्त रहने को अपना शार बना लिया। मेरे अजीज़ों, ये बादशाह और उमरा का किस्सा नहीं, एक तमसील है। बादशाह से मुराद खुदा ताला है और उमरा 7 आसमानों के फरिश्ते। फरिश्तों को जब हुक्म मिला कि ज़मीन से उन्हें माजूल खिदमत कर दिया गया है और यहाँ इंसान की आमद है, तो बोले, उन्होंने अपने फ़ज़ाइल गिनवाए, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें जवाब दिया कि इंसान ज़मीन में नायब खुदा बनने का तुमसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है, क्योंकि वो अल्लामुल अस्मा से बहरामंद है। फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब महराज में अफलाक पे तशरीफ़ ले गए और उन्हें ज़मीन और जुमला अफलाक की सब नारंगियाँ दिखाई गईं, जन्नत और दोज़ख उन्हें दिखाए गए और अर्श कुर्सी के जलवों को उन पर से निछावर किया गया, तो फरिश्तों ने इस इंसान कामिल की सैर चश्मी देख ली कि ज़ात बारी के अलावा किसी चीज़ को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इल्तिफ़ात का मरकज़ न बनाया और वहाँ भी आप माज़ाक़ुल बसर की तफसीर बने रहे। उस वक्त फरिश्तों को इंसानी अज़मत और शर्फ का राज मालूम हुआ। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो सबसे पहले और सबसे आखिर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल, असहाब और अज़वाज पर दुरूद व सलाम हो। वस्सलाम। मजलिस चहारुम। सब तारीफ़ खुदा ताला के लिए हैं जो मौजूदात और कायनात की जुमला चीज़ों की का खालिक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, उनकी एक हदीस यूँ नकल हुई है कि ज़मीन पे अल्लाह ताला के ऐसे मोहतरम और बरगुज़ीदा इंसान हैं जिनकी मिसाल बारान रहमत की सी है। यह बारिश खुश्की पर पड़कर ज़मीन की वीरानी दूर करती है और समंदर में से इस इब्र नेसा के ज़रिए मोती पैदा होते हैं। अल्लाह ताला जब किसी बंदे पर अपनी ख़ास मेहरबानी फरमाए तो उसे ज़ाहिरी व बातनी तौर पे ताअत व बंदगी के अहल बनाता है और उसे अपनी मोहब्बत की नेमत बख्शता है। बहर पर बारिश से मोती पैदा होना उनकी सोबत के असरात का इशारा है, यानी वो दिलों को ज़िंदा करते हैं। हिकायत आज़िम। बनी इसराइल के एक शख्स आज़िम का किस्सा मशहूर है। वो एक दिन घर के झगड़ों से तंग आके बयाबां को चल दिया। वहाँ उसने कुछ लोग देखे जिन्होंने पड़ाव डाला हुआ था और कुछ ज़राअत कर रखी थी। आज़म को देखते देखते उन्होंने फसल काटी, खरमन लगाए और बाद में उन्हें जला के खाकसर कर दिया। आज़म को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे लोग हैं जो सहरा में ज़राअत को परवान चढ़ाते हैं और बाद में उसे नाबूद कर देते हैं। वहाँ से गुजर कर आज़म ने एक ऐसे शख्स को देखा जो एक भारी पत्थर उठा रहा था। वो पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा था मगर पत्थर बहुत ज़्यादा भारी था और उसका उठाया जाना मुश्किल था। उस शख्स ने मज़ीद उसके ऊपर 2 भारी पत्थर और रख दिए और उन्हें उठाने की कोशिश की। आज़म को हैरत थी कि जब यह शख्स एक पत्थर नहीं उठा सकता तो इस पर दूसरा और फिर तीसरा क्यों रख रहा है। मगर असल हैरत यह थी कि उसने 3 पत्थर एक साथ उठा भी लिए। आज़म चलता रहा और इन 2 अजीब वाक़यात पे गौर करता रहा। रास्ते में उसने एक भेड़ देखी जिसे 5 अशख़ास ने महसूर कर रखा था। एक ने भेड़ को उठा रखा था, दूसरा भेड़ पे सवार था, तीसरे ने भेड़ की दुम पकड़ रखी थी, चौथा उसके थनों को दूध दे रहा था और 5वां उसके सींगों से खेल रहा था। आज़म बेचारा क्या पूछता कि क्या माजरा है। आगे जाते हुए उसने एक ऐसी हामला कुतिया देखी जिसके पेट में बच्चे भौंक रहे थे और उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। घूम फिर कर
आज़िम ने घर जाने का इरादा किया। शहर में दाखिल होते ही उसकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई जो बड़ा रोशन ज़मीर नजर आता था। आज़िम ने उसे अपना सफ़र बेअबां के अजाइब बताए। उसने बताया कि ये अजाइब गोया ख्वाब थे और उनकी ताबीर की आरजू है। पीरे दाना सुनता रहा और जवाब देता रहा, कश्त व ज़राअत को जलाने वाले वो लोग हैं जो अताअत व बंदगी के बाद गुनाह की राह इख्तियार कर लें और उनके आमाल पसंदीदा भी ज़ाया हो जाते हैं। 3 पत्थर उठा लेने वाले के बारे में बूढ़े ने कहा, यह गुनाहों के आदि शख्सी मिसाल है। वो एक गुनाह करके घबरा गया, दूसरे गुनाह से उसमें किसी कदर दलेरी आ जाएगी, मगर उसके बाद उसे गुनाह लज्जत देने लगेंगे और उनके बोझ को खींच जानेगा। भेड़ और 5 अशखास का किस्सा आया। बूढ़ा बोला, यह दुनिया की तमसील थी। भेड़ पे सवार होने वाला बादशाह है और उसे उठाने वाला दरवेश है जो लोगों से दरोइज़ा गरी करे। उसकी दुम पकड़ने वाला उस आदमी से तशबीह है जो मौत से करीब हो चुका हो मगर हविस से इसी तरह महसूर हो। भेड़ के सींग थामने वाला वो है जो मेहनत और मशक्क़त और तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारे, और उसे धोने वाला सौदागर सरमायादार और खुशहाल शख्स है। कुतिया के पेट में भोंकने वाला बच्चों के बारे में बूढ़े राना ने बताया कि यह बेवक्त बातें करने वाला और बेहंगम बहस छेड़ने वालों की मिसाल थी। आज़िम ये ताबीरात सुन के खुश हुआ। उसके बाद उसने कहा कि यहाँ फ़ला नाम की एक हसीना है, बराए करम अगर आप उसका अता पता बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं इसके इश्क में दीवाना हो रहा हूँ। बूढ़े ने आ भरी और आज़िम पर लान तान दिया, कमबख्त तूने इन मिसालों से क्या सीखा? मुझे अब असली रूम में देख लो, मैं फरिश्ता मौत हूँ। अब तुम्हें तौबा भी नसीब नहीं हो सकती और उसकी रूह कब्ज़ कर। हकीकी तौबा उसकी है जो गुनाहों पे नादिम हो और फिर कभी उस गुनाह के करीब ना जाए। ऐसे तौबा करने वालों के गुनाह अल्लाह ताला नेकियों में बदल देता है। मजलिस पंजम, वो सबसे अव्वल है और उसने अपनी किब्रियाई का हक पूरा कर दिया है, और वो आखिर भी है जिसकी सही बेख्तिताम है। सब मखलूक़ात उसके जलाल को दीदा हैरत से देखती हैं। नबी अकरम रहमतुल्लिल आलमीन से नबवी है। इल्म और दानिश दिलों की ज़िंदगी है, अमल गुनाहों का कुफ़ारा है। जिसने इल्म और उल्मा से मोहब्बत की उसके मामूली गुनाह तहरीर में ना आएंगे। जहालत मर्ग क़ल्ब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नेक अमल गुनाहों का कुफ़ारा है। मकसद ये कि नेक अमाल बुरे अमाल पे छा जाते हैं। दीन वो है जो दीन की हक़ानियत का नक्श दूसरों के दिलों पे डाल दे ताकि वो शैतानी वसवसों से बच जाएं। शैतान के वसवसे अंदाज़ी इंसानों की इब्तिदाए आफरीनिश से जारी है। उसने आदम और हव्वा को गंदुम का ममनुआ दाना खिलवाया और उन्हें वहाँ से निकलवा दिया। हिकायत कहते हैं, दुनिया में किसी दूर के साहिल बहर पे एक गाय है जिसका कदो कामत गैर मामूली। वो हरे भरे घास वाले साहिल के पास है और दूर दूर तक घास चरती है मगर सैर नहीं होती। इतना कुछ खाकर भी वो गाय दुबली पतली और मोटी नहीं होती। उसके दुबलेपन की वजह रोज़ी का खौफ है। वो आज सब कुछ खा लेती है लेकिन उसे फिर दूसरे दिन की फिक्र लाहक होती है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम से बार बार फरमाया कि रोज़ी का फिक्र ना करें। अल्लाह के ख़ज़ाने बेहद व हिसाब हैं और वो रफ्ता रफ्ता सामने आते रहते हैं। छठी मजलिस, सब तारीफ़ें खुदा को सज़ावार हैं। वो बेनज़ीर और लाशरीक है। उसकी ज़ात फना और ज़वाल से पाक है। खुदावंद हमें अपने खुशनसीब बंदों के नूर हिदायत से बहरामंद फरमा। खुदाया हमें बामक़सद ज़िंदगी नसीब कर। हमें गाय बकरी वगैरह की तरह चरने और खाने की ख्वाहिश ही न दे कि फरबा बने और हमारा गोश्त व पोस्ट काबिल तवज्जो हो। हमारा हवास और कवी को इल्म हिकमत से मुस्तफ़ीद फरमा। हमें हिर्स व शहवत पे गलबा अता फरमा।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताज्जुब होता है उस शख्स पर जिसे मौत आने का यकीन हो और वह खुश खुर्रम रहता हो। ताज्जुब होता है उस शख्स पर जिसे दोज़ख पे ईमान है और हंसी खुशी कर रहा है। ताज्जुब है उस आदमी पर जिसे जज़ा और सज़ा पर ईमान हो और बुराइयां करता रहे। और ताज्जुब होता है उस इंसान पर जिसे माले दुनिया के ज़वाल पजीर और फ़ानी होने पर ईमान हो मगर उसे जमा कर रहा हो और अहलो अयाल को उसकी मौजूदगी पर मुतमईन कर रहा हो। अजीज़ों और भाइयों, हर किसी को अपने अमाल का जवाब देना होगा। दुनिया के माल और दौलत से एहतियात से ज़्यादा रग़बत ना रखो, ये रूहानी तरक्कियों में हारिज बनता है। तुम्हें अगर आजमाई से गुजरना नहीं पड़ रहा है तो कल इसके लिए आमादा रहो। ईमान और हुस्न अमल के तकाजे पूरा करे, उसे जमाल हक़ के जलवे नज़र आने लगते हैं और वह बारी ताला के मखसूस बंदों में शामिल हो जाता है। मजलिस हफ्तों, अल्लाह ताला साबरों के लिए गैर मामूली सवाब तायुन फरमाता है। उसके एहसानात और इनामात का जो शुक्रिया अदा करे वो अपनी नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा कर देता है। पाक है वो ज़ात जिसने अपने दिलों को मोहब्बत का मरकज़ बना रखा है। वो आरिफों को अपनी तौहीद के आसार मुशाहिदा करवाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब अक़ल को पैदा किया तो उसे बैठने को कहा और वो बैठ गई, फिर उसे उठने को कहा और वो उठ गई, फिर उसे आगे मुड़ने को कहा और वो मुड़ गई, फिर उसे पीछे मुड़ने को कहा और वो मुड़ गई, फिर उसे बोलने को कहा और वो बोली, फिर उसे चुप रहने को कहा और वो चुप हो गई, फिर उसे देखने को कहा और उसने देखा, फिर उसे चलने को कहा और वो चली, फिर उसे समझने को कहा और उसने कहा वो समझा। कुदसी है, इल्म दिलों की ज़िंदगी है और अमल गुनाहों का कुफ़ारा है।